ओम नमो नारायण। शिवम विभा क्रिएशंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता जी के हर अध्याय का महत्व जानते हैं। उसी संदर्भ में मैं आज आपको चौथे अध्याय का महत्व बताने आई हूँ। भगवान बोले, हे लक्ष्मी देवी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम दहेज छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की पुरातन कथा मैं सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा के तट पर एक काशीपुर नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सर लग गया। वह दोनों बेरियों आपस में काँपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए व परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण का घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम दया छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों के योनियों में थी। तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया तले आ बैठे थे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी से सर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह धन, मन, वचन, कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो सुनाया है। तो जो मनुष्य पवित्र गीता जी के चौथे अध्याय का श्रवण या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर वह वैकुंठ लोक को जाता है। ओम नमो नारायण।